एक बात हमेशा याद रखना कि पढ़ाई में मन किसी का नहीं लगता, ठीक है। मन लगाना पड़ता है, तब जा कर के मन लगने लगता है। केवल कब? जब आप उस टाइम तक, जैसे ही आप बंद करोगे, यहाँ वहाँ घूमोगे, उसके बाद फिर मन नहीं लगेगा, फिर ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा, फिर मन लगाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, फिर लगेगा मन। ये आप हमेशा याद। पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह था, उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। कब इसको प्रक्षेपित किया? 19 अप्रैल 1975। ये बिल्कुल डेट रख लो आप, 19 अप्रैल 1975। भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका मौसम से, मैं से याद कर लेना, मैट से। तो मैट सेट क्या है? भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह है मैट सेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, जो अपने पुराने वीडियो थे उसमें मैंने पिछला अपना जैसा पिछला वीडियो है उसमें अपन ने PSLV, RSLV, VSLV, इन सब पूरे यान जो थे, प्रक्षेपण यान, इनकी अपन ने चर्चा की। आज का अपना जो बेसिक टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैट सेट जो संचार उपग्रह भेजा गया, जो कृत्रिम उपग्रह भेजा गया, वो किससे संबंधित था, एजुसेट किससे संबंधित था, एप्पल किससे संबंधित था। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं। इसलिए आज की वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और ये आगे आने वाले एग्जामों में आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और कि देखिए क्या है कि ये कोर सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, संविधान हो गया, इनको एग्जाम के टाइम पे इनको तैयार नहीं किया जा सकते। कोई छोटी पतली सी बुक ले ली, 100, 150, 200, 300, 400 ऑब्जेक्टिव लगा लिए या अपन ने लूसेंट पढ़ ली। उस समय एग्जाम के समय इतना टाइम नहीं रहता कि अपन इन सब चीज़ों को पढ़ सकें। तो मेरा मानना है कि अभी से ही एक सीक्वेंस वे पे अपन चल रहे हैं और आप अपनी तैयारी भी एक सीक्वेंस वे पे चालू रखिए, जिससे कि आपकी अच्छी खासी पकड़ हो सके हर सब्जेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर अपन देखते हैं। देखिए क्या है कि आज का जो टॉपिक है अपना, भारत के प्रमुख उपग्रह एवं अंतरिक्ष यान, ठीक है। अब कल अपन ने जो पढ़ा वो PSLV, RSLV, VSLV पढ़ा और आज उसी के आगे कि जो उनके द्वारा वो जो अपने यान थे, यानी कि वो जो अपने यान थे उनके द्वारा कौन कौन से उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट उपग्रह में यहाँ पर मैंने ये लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट भेजे गए हैं, उनके अपन चर्चा करेंगे। और कोशिश पूरी ऐसी करना है, इस तरीके से आपको भी कंसंट्रेट होकर के देखना है कि ये याद हो जाए। देखो सीधी बात है कि यदि आप ये वाले वीडियो देख रहे हो पढ़ने वाले संबंधित, एक बात हमेशा याद रखना कि पढ़ाई में मन किसी का नहीं लगता, ठीक है। मन लगाना पड़ता है, तब जा कर के मन लगने लगता है। केवल कब? जब आप उस टाइम तक, जैसे ही आप बंद करोगे, यहाँ वहाँ घूमोगे, उसके बाद फिर मन नहीं लगेगा, फिर ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा, फिर मन लगाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, फिर लगेगा मन। ये आप हमेशा याद रखो। जैसे ये वाले वीडियो हैं, अभी आप 1-2 मिनट देखोगे, उसके बाद लगेगा ठीक है बाद में देख लेंगे। ऐसे बाद में होते होते ये वीडियो, कभी आप पुराने वीडियो भी, बहुत सारे लोग हैं जो ये वाला वीडियो देख रहे होंगे लेकिन पीछे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे, तो अब सोचोगे बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में वीडियो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम भी अभी वीडियो देखते हैं, हम भी यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो देखते हैं, लेकिन सोचते हैं यार इनको सब सेव करके रख लेते हैं, बाद में देखेंगे, और बाद में कभी कोई देख नहीं पाता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को अभी देखें और देखते, जो आप देख रहे हैं इनको पूरा देखिए, क्योंकि जहाँ दिमाग लगेगा ना वहीं आपका मन कहेगा अब हटो, अब नहीं देखना इसको। तो थोड़ा सा सोचिए और याद करने की, बिल्कुल जहाँ आप बैठे हो ना वहीं से बिल्कुल अभी के अभी देख रहे हो और याद करने की कोशिश करना है। चलिए, तो देखो सबसे पहले क्या है कि इसको एक बिल्कुल सीक्वेंस वे पे है, ज़्यादा नहीं है, 8-10-12 हैं उपग्रह, इनको याद कर लो। यही के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो ऑप्शन में तो ये रखे ही होंगे। कैसे ऑप्शन में रखे होंगे? 4 ऑप्शन जैसे हैं। अब उसने कुछ भी पूछा कि शिक्षा से संबंधित कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, मैंने कहता हूँ कि इनमें से कोई नहीं, कोई नया है, ठीक है। उस नए को मान लो कि यहाँ मैट सेट करके लिख दिया, मैट सेट, ये आंसर सही है। और ये मैंने कहीं नहीं पढ़ाया है मैट सेट। उसमें से 90% संभावना है कि 4 ऑप्शन ये रहेंगे आपके, एजुसेट और जैसे हेमसेट और कार्टोसेट। भले ही आपको आंसर नहीं पता, लेकिन आपको इतना जरूर पता हो जाएगा कि ये एजुसेट के बारे में मैं जानता हूं कि ये किससे संबंधित है, हेमसेट के बारे में जानता हूं और कार्टोसेट के बारे में जानता हूं, तो एटलीस्ट सही आंसर यही होगा। तो इसलिए पूरे उपग्रह नहीं याद करने की, जितने भेजे शुरुआत से लेकर के अंत तक के हजारों उपग्रह वो सब याद करते रहो, इंडिया के, वर्ल्ड के, सबके पूरे नहीं याद करने, इतने केवल 10-12 हैं और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लो और रट लो। लेकिन सबसे पहले नाम देखते हैं। नाम क्या है? आर्यभट्ट, फिर रोहिणी है, फिर एप्पल है, फिर मैट सेट है, फिर एजुसेट है, फिर हेमसेट है, फिर कार्टोसेट है, फिर मेगाट्रॉपिक्स है,
फिर अपना चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान सेकंड है, और मंगलयान फर्स्ट है, फिर मंगलयान सेकंड है। इतने उपग्रह, तो इनको पहले एक दो बार पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल, मैटसैट, एजुसैट, हेमसैट, कार्टोसैट, मेगाट्रॉपिक्स, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, मंगलयान फर्स्ट, मंगलयान 2। पहले इतना क्लियर कर लिया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखो आर्यभट्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात तो डेट इसकी डेट पूछी जा सकती है और पूछी भी गई। आर्यभट्ट क्या है कि आर्यभट्ट अपना पहला उपग्रह था। क्या था ये? आर्यभट्ट पहला स्वदेशी निर्मित, जो खुद भारत ने निर्माण किया था, भारत के वैज्ञानिकों ने, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह था, उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। कब इसको प्रक्षेपित किया? 19 अप्रैल 1975। ये बिल्कुल डेट रख लो आप, 19 अप्रैल 1975 को। जैसी कृत्रिम उपग्रह का नाम है वैसी ये डेट याद होनी चाहिए आपको, 19 अप्रैल 1975। तो कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट। लेकिन ये केवल निर्माण किया गया था और इसको प्रक्षेपित करने के लिए अपने पास व्यवस्था नहीं थी, तो इसको रसिया के जो इंटरकॉस्मस करके है प्रक्षेपण, वहां से इसको क्या प्रक्षेपित किया गया था, थॉमस एडिसन। ठीक है, तो ये आर्यभट्ट है अपना। अब ये दूसरा है रोहिणी। देखो रोहिणी क्या है कि रोहिणी, आर्यभट्ट से क्वेश्चन कैसा बनेगा कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह का नाम बताइए। तो नाम क्या है? आर्यभट्ट। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया? तो डेट क्या है? दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? 19 अप्रैल 1975। दो बातें हो गई, दो क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए और कुछ नहीं समझना। आगे देखिए रोहिणी, कौन सा? आर्यभट्ट के बाद रोहिणी। रोहिणी कहां से प्रक्षेपित किया गया? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। पिछले वीडियो में मैंने बताया सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब देखो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से क्या रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। पहले क्या है? केवल कृत्रिम उपग्रह बनाया लेकिन प्रक्षेपित भारत से नहीं किया। दूसरा क्या है कि उपग्रह बनाया, साथ में भारत की भूमि से ही इसको प्रक्षेपित किया गया। उस उपग्रह का नाम बताइए। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया गया यानी कि भेजा गया प्रथम उपग्रह का नाम, तो उसमें आर्यभट्ट टिक नहीं करना है, उसमें टिक क्या करना है? रोहिणी। और यदि ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम निर्मित या भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए, तो वो कौन सा है? आर्यभट्ट। डेट 19 अप्रैल 1975। रोहिणी का क्या है कि भारतीय भूमि से प्रक्षेपित भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए, तो कौन सा है? पहला क्वेश्चन का आंसर रोहिणी। दूसरा, रोहिणी कृत्रिम उपग्रह को भारतीय भूमि से मतलब कहां से प्रक्षेपित किया गया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, अब देखो रोहिणी का है और ये कब प्रक्षेपित किया गया? रोहिणी प्रक्षेपित किया गया 1979, 1979 और 1980 के बीच में इसको प्रक्षेपित किया गया। कब? रोहिणी को। डेट इसकी याद करने की उतनी याद, लेकिन पहला है अपन याद कर सकते हैं कि 1979-80 में इसको प्रक्षेपित किया गया। पहला 75 में और पंचवर्षीय योजना और याद कर लो, 75, 5, 80, तो 1980 में किसको? रोहिणी को प्रक्षेपित किया गया। यहां तक हो गया। अब देखो इसके बाद आया एप्पल। एप्पल से आप जानते हो इसको याद करने का तरीका क्या है कि एप्पल क्या है? मोबाइल भी है, एप्पल कंपनी का मोबाइल आता है। तो ये क्या था एप्पल की पहला संचार उपग्रह। लेकिन कैसे क्वेश्चन? ऐसा पहला संचार उपग्रह नहीं, भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित होने वाला पहला संचार उपग्रह कौन था? एप्पल था। अब देखो पिछले वीडियो, इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे वीडियो आपको पिछले वाले भी देखने हैं। आज ही बैठो, एक दिन में बैठो, बिल्कुल गुस्सा होकर के बैठो और पूरे 7-8 वीडियो भी बने हैं, 8 के 8 एक ही दिन में देखो, तब जाकर के आप तुरंत बिल्कुल कंटिन्यू या क्लियर यहाँ से मतलब जहाँ से अपन आगे पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल आप आ जाओगे यहीं पर। देखो एप्पल क्या है? संचार उपग्रह। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे है? मैंने अभी ये कहा कि भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित पहला संचार उपग्रह भारत का। भू-स्थैतिक कक्षा मैंने कल बताई थी। इसमें भू-स्थैतिक कक्षा क्या होती है कि 36,000 किलोमीटर, यहां से 36,000 किलोमीटर में उपग्रह स्थापित करने को क्या बोलते हैं कि भू-स्थैतिक कक्षा। कि पृथ्वी के पर्टिकुलर क्षेत्र में वो फोकस रखता है। ठीक है, इतना मैंने कल और उसका पूरा डिटेल में मैंने कल के वाले वीडियो में समझाया है इसको। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इससे कि भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित होने वाला भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? एप्पल है।
इसके क्वेश्चन सिंपल समझ सकता है। एप्पल उपग्रह है, ऑप्शन संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, वायुयान, कुछ भी अंतरिक्ष, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ बना देगा। संचार उपग्रह हो गया, मौसम उपग्रह हो गया, वैज्ञानिक उपग्रह हो गया, कुछ भी 7-8 3-4 ऑप्शन कुछ भी बना देगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एप्पल क्या है, संचार उपग्रह है। और यदि लंबा सा क्वेश्चन पूछा कि भूस्थितिक कक्षा में स्थापित होने वाला पहला भारत का उपग्रह कौन सा है, संचार उपग्रह कौन सा है, तो भी आपको पता होना चाहिए एप्पल है। इसकी डेट है 80 के बाद 1981 में इसको स्थापित किया गया। दूसरी बात, इसकी डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ये दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब ये क्वेश्चन आ चुका है मैट सेट, MBPSC में आया था क्वेश्चन ये मैट सेट। मैट सेट कौन सा उपग्रह है? शायद वो शिक्षा से संबंधित वाला आया था, तो मौसम संबंधी उपग्रह है। लेकिन मैट सेट कौन सा है? मौसम संबंधी उपग्रह। मौसम संबंधी उपग्रह का नाम क्या है? मैट सेट है। ठीक है, तो मैट सेट भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह। क्वेश्चन यहाँ से कैसा बनेगा कि भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका मैं मौसम से, मैं से याद कर लेना, मैट से, तो मैट सेट क्या है? भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह है मैट सेट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे है, देखो ये मैट सेट हो गया, ये प्रक्षेपित किया गया था 2002 में। मैट सेट का प्रक्षेपित किया गया था, मैट सेट उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 2002 में। ठीक है, और भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह, भारत का पहला संचार उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में स्थापित होने वाला एप्पल। रोहिणी क्या है? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से स्थापित किया गया रोहिणी। ठीक है, अब आगे कौन सा है? एजुसेट। एजुसेट एजुकेशन, तो ये कौन? शिक्षा से संबंधित उपग्रह। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा कि शिक्षा से संबंधित उपग्रह कौन सा था? तो एजुसेट है। और एजुसेट को कब प्रक्षेपित किया गया? 2004 में एजुसेट को प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया? 2004 में एजुसेट शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, और ये कहाँ से? सब सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, यानी कि भेजा गया है। प्रक्षेपण मतलब यहाँ से, और अपनी कक्षा में इनको स्थित किया गया है। कौन सा था? एजुसेट। अच्छा, इसके बाद है हेमसेट। ठीक है, एजुसेट के बाद कौन सा है? हेमसेट। तो देखो कौन कौन से हो गए? आर्यभट्ट, रोहिणी, रोहिणी के बाद एप्पल, एप्पल के बाद मैट सेट, मैट सेट के बाद एजुसेट, एजुसेट के बाद हेमसेट। तो हेमसेट क्या है कि रेडियो सेवा संबंधी, रेडियो सेवा संबंधी, जो रेडियो सेवा चल रही है अपनी, तो रेडियो सेवा संबंधी ये उपग्रह था अपना उपलब्ध कराने वाला, ये उपग्रह भेजा गया था। उसका नाम क्या था? हेमसेट उपग्रह था, जो रेडियो सेवा संबंधी उपग्रह था। क्या नाम था उसका? हेमसेट उपग्रह, जो रेडियो सेवा संबंधित उपग्रह था, उसको क्या, उसका नाम क्या था? हेमसेट था। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कार्टोसेट। जो ये कार्टोसेट उपग्रह है अपना, कौन सा? कार्टोसेट। ये भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह है। कौन सा है कार्टोसेट? कैसा है कि सुदूर संवेदन उपग्रह। कार्टोसेट जो उपग्रह है वो भारत का पहला सुदूर संवेदन। अब पिछले वीडियो में मैंने सुदूर संवेदन के बारे में बताया था आपको कि इसका कार्टोसेट, देखो कार्टोसेट जो उपग्रह है भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहा है? ये वहां से 3D में प्रतिबिंब भेजता है अपन को। आपने देखा होगा ग्लोब पूरा दिखता है, आप जैसे 3D में देखोगे, आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पूरी पृथ्वी 3D में भी दिखाई देती है। तो वहां पर पूरे उपग्रह लगे हुए, उस उपग्रह का नाम क्या है जो 3D में प्रतिबिंब भेजता है? कार्टोसेट। कार्टोसेट उपग्रह एक ऐसा उपग्रह है जो 3D में प्रतिबिंब भेजता है, एक सुदूर संवेदी उपग्रह है। उसके बाद मेघाट्रॉपिक्स, मेघ से बना बादल, तो मेघाट्रॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। कार्टोसेट तो है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेघाट्रॉपिक्स। जो मेघाट्रॉपिक्स करके जो उपग्रह भेजा गया, ये क्या है? ये दो देश मिलकर के इन्होंने भेजा मेघाट्रॉपिक्स को। दो देश कौन कौन से? क्वेश्चन ये दिया जाए कि मेघाट्रॉपिक्स को किन दो देशों ने मिलकर के लॉन्च किया, तो उसमें नाम है भारत और फ्रांस। कौन कौन से देश हैं? भारत और फ्रांस ने मेघाट्रॉपिक्स नामक कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च कर, किन लोगों ने इसको बनाया और पूरा लॉन्च किया? तो मेघाट्रॉपिक्स को लॉन्च किया भारत और फ्रांस ने। कब किया? 2011 की ये बात है। कब की बात है? 2011 में ये प्रक्षेपित किया गया था। अच्छा, इसके कार्य क्या है? देखो मेघाट्रॉपिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपग्रह था। ये मौसम संबंधी जानकारी अपन को देता है। दूसरा, ये जलवाष्प आर्द्रता, मौसम संबंधी जानकारी, साथ में जलवाष्प आर्द्रता एवं वायुमंडल की परतों की से संबंधित जानकारी भी मेघाट्रॉपिक्स अपना जो उपग्रह है वो देता है। तो देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल से इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करें। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 में। कहाँ से? रूस के अंतरिक्ष, रूस का जो अंतरिक्षयान है, मतलब रूस के अंतरिक्ष केंद्र है इंटरकॉस्मोस।
इंटर कॉस्मोस रूस का अंतरिक्ष, जैसे अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वैसे रूस का भी है, उसका नाम क्या है, इंटर कॉस्मोस। वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया आर्यभट्ट को। मतलब क्या इसका हुआ कि मशीन हमने बनाई और प्रक्षेपित करने के लिए कृत्रिम उपग्रह अपन ने बनाया, और उसको प्रक्षेपित करने के लिए, ठीक है, तो कहाँ ले गए उसको, रसिया के इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान पे ले गए और वहां से इसको प्रक्षेपित कर दिया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा आया, रोहिणी। रोहिणी जो है तो वो क्या है कि अब वहां से तो प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट, तो 1980, 5 वर्ष बाद 1980 में क्या है, रोहिणी उपग्रह अपन ने बनाया। ठीक है, तो रोहिणी उपग्रह को पहला उपग्रह था जो अपनी भारतीय भूमि से ही इसको लॉन्च किया गया, यानी कि प्रक्षेपित किया गया। कौन सा उपग्रह है वो, रोहिणी उपग्रह है। और कब किया गया, 1979-80 के दशक में इसको प्रक्षेपित किया गया। कौन सा था, रोहिणी था अपना। उसके बाद आया एप्पल। जो एप्पल है वो संचार उपग्रह अपना प्रक्षेपित, पहला संचार उपग्रह कौन सा था अपना, जो भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया। भूस्थितिक कक्षा मैंने कल बताई थी आपको पिछली वीडियो में कि भूस्थितिक कक्षा वाला उपग्रह कौन सा ये था, सैटेलाइट एप्पल, जो भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया वो कौन सा था, संचार उपग्रह था। ठीक है, संचार उपग्रह आप लोग जानते हो, ये टीवी टेलीविजन जो भी है ये इससे संबंधित जो पूरा कार्य करता है वो कौन सा अपना उपग्रह भेजा गया, एप्पल। उसके बाद आया मैटसेट। मैटसेट उपग्रह जो है तो वो मौसम संबंधी जानकारी के लिए, केवल मौसम संबंधी जानकारी के लिए ये मैटसेट उपग्रह भेजा गया था। कब भेजा गया, 2002 में। उसके बाद एजुसेट शिक्षा से संबंधित था, 2004 में भेजा गया। हेमसेट रेडियो सेवा से संबंधित था। कार्टोसेट 3D प्रतिबिंब, और मेगाट्रॉपिक्स वायुमंडल की परतों, मौसम, ये भी मौसम वाला है, भारत और फ्रांस के सहयोग से भेजा गया था। ठीक है, और वायुमंडल की परतों, जलवाष्प और आर्द्रता से संबंधित जानकारी को भेजता है। तो बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि कौन कौन से उपग्रह अपने ये इंपॉर्टेंट। तो ये केवल 8 उपग्रह है, आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल, मैटसेट, एजुसेट, हेमसेट, कार्टोसेट, मेगाट्रॉपिक्स। बिल्कुल ऐसे जल्दी जल्दी पढ़िए इनको, कौन कौन से, आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल, मैटसेट, एजुसेट, हेमसेट, कार्टोसेट, मेगाट्रॉपिक्स। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल में जिनकी चर्चा पे ज्यादा रहे उपग्रह, ठीक है, उनमें से कौन कौन से थे, अपना जो चंद्रयान और मंगलयान। देखो यहाँ पर जो चंद्रयान और मंगलयान की जो बात होगी तो सबसे पहले चंद्रयान। तो चंद्रयान जो अपना कृत्रिम उपग्रह था, चंद्रयान जो पहला कृत्रिम उपग्रह था, चंद्रयान की भी बात करें, ये फर्स्ट चंद्रयान। इस उपग्रह को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर, इसकी डेट याद करनी है, 2008 से याद कर लो। 22 अक्टूबर 2008 जो है, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान जो है तो ये इसको चंद्रयान को भेजा गया, वही श्रीहरिकोटा से इसको क्या है लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को। अब ये 18 नवंबर, कब, 18 नवंबर 2008, 18 नवंबर 2008, लगभग 1 महीने में, ठीक है, ये कहाँ, चंद्रमा पे पहुंच गया। 18 नवंबर 2008 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया ये। तो मतलब क्या, कब भेजा गया ये, चंद्रयान फर्स्ट। इसकी केवल और केवल डेट याद करनी है, 22 अक्टूबर 2008 को यहाँ से भेजा गया और लगभग 1 महीने में ये चंद्रमा की कक्षा में भेज दिया गया। अब एक बात याद रखो, जितने भी चंद्रमा के मिशन होंगे उनमें टाइम कितना दिन में पहुंच जाएंगे वो, चाहे फर्स्ट का है, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, लगभग आप ये समझ लो कि 1 महीने 1.5 महीने में ये चंद्रमा की कक्षा में आराम से ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 से 18 को लॉन्च हुआ और वहां चंद्रमा में पहुंच कब गया, 18 नवंबर 2008 को वहां पर चंद्रमा में पहुंच गया। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रयान फर्स्ट का। अब देखो चंद्रयान फर्स्ट के बाद अपन ने लॉन्च किया चंद्रयान सेकेंड। जो चंद्रयान सेकेंड था वो लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019। अब 2008 और ये आ गया 2019 में अभी चंद्रयान अपन ने लॉन्च किया था चंद्रयान सेकेंड। अभी आपको सब लोगों को याद होगा, सुना होगा, जब मोदी जी गए थे देखने, जब वो कक्षा में क्या प्रवेश कर रहा था और केवल समथिंग 2 किलोमीटर बचा था और वो वहां से गायब हो गया था। ठीक है, मतलब उसका पता ही नहीं चला। उसके बाद में भी ढूंढा गया उसको, नासा के कुछ उपग्रह थे उन्होंने उसको खोज की है। लेकिन चंद्रयान 2 अपना इंपॉर्टेंट क्या है, उससे 2-3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। इसको लॉन्च कब किया गया था, तो बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखना है, 22 जुलाई, बहुत चर्चा में रहा ये, 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया। अब वही लगभग 1 महीने में ये पहुंचेगा। तो 7 सितंबर 2019, ठीक है, लगभग 1-1.5 महीने में पहुंच गया। 7 सितंबर 2019 को कहां पहुंच गया, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। कौन सा, चंद्रयान सेकेंड जो है तो 7 सितंबर 2019 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है जैसी कक्षा में प्रवेश किया
प्रवेश करने के 2 किलोमीटर पहले ये क्या है, उसका संपर्क जो है तो यहाँ इसरो से टूट गया है इसका। ठीक है, अच्छा चंद्रयान 2 का और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इससे, ये 2 नाम पेपरों में बहुत आए क्वेश्चन, ये रोवर और विक्रम। ठीक है, रोवर एक नाम क्या था, रोवर था, और एक का नाम लैंडर, सॉरी रोवर और लैंडर। अच्छा, ये रोवर कौन सा था, लैंडर कौन सा था, इनके नाम। तो रोवर प्रज्ञान जो था, प्रज्ञान को रोवर के नाम से जाना गया, या रोवर को प्रज्ञान के नाम से जाना गया, और जो लैंडर था अपना, लैंडर को विक्रम के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, विक्रम के नाम से। तो देखो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी भी क्वेश्चन आता है, अभी लगेगा आपको क्या ये आसान है ये, लेकिन जब पेपर में आता है ना कि लैंडर को किस नाम से जाना गया, कुछ भी ऐसा बना के क्वेश्चन देते हैं वो, तो उसमें लगता है कि प्रज्ञान था कि रोवर था कि विक्रम था कि लैंडर था। तो देखो इसमें क्या है कि केवल एक याद कर लो कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, रो करके ही ज्ञान प्राप्त हो पाता है। कैसे, रो करके, मैंने अभी शुरुआत में ही बताया, ठीक है, कि मन नहीं लगता, लगाना पड़ता है। तो वैसे इसमें यहाँ से याद रखो रोवर का ज्ञान, केवल एक याद कर लो, रोवर का ज्ञान, रो करके ज्ञान प्राप्त हुआ। तो रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, और उसके बाद जो बचा लैंडर का क्या नाम था, विक्रम। बात क्लियर हो गई, लैंडर का क्या नाम था, लैंडर का क्या नाम दिया गया था, विक्रम, और रोवर का प्रज्ञान। तो ये हो गया है आपका चंद्रयान 2 वाला। तो कब हुआ ये लॉन्च, 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 2 को जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्च कब किया गया, उसकी डेट क्या है, 22 जुलाई 2019। पहुंचा कब, 7 सितंबर 2019। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 2019। और पहुंचना कब था, 7 सितंबर 2019 को। उसमें जो रोवर था उसका नाम क्या रखा गया था, नाम दिया गया था उसको प्रज्ञान नाम दिया गया था। जो लैंडर था उसका क्या नाम, जो लैंडर था उसका क्या नाम दिया गया था, उसका नाम विक्रम रखा गया था। अच्छा, जो इसको ले गया था, जो वाहन यानी कि यान, ठीक है, जो इसको ले गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था GSLV MK3, GSLV MK3, ये इसको लेकर के गया था। अब आपको ये इसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी तो पिछला वीडियो देखना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये है क्या, ये है जैसे किसी भी सामान को ले जाने के लिए मैंने बताया था कि ट्रक लेकर के कोई सामान लेके जा रहा है और जा करके छोड़ करके और बस आ गया, तो ऐसे ही है। ये GSLV यान है, प्रक्षेपण यान था ये, ठीक है। इसमें रख करके ये चंद्रयान 2 का जो ये रोवर विक्रम ये थे, ये सब इसमें बैठ करके गए एक हिसाब से, ठीक है। और ये इसने क्या किया, इनको वहां पर चंद्रमा की कक्षा पे छोड़ा। अब ये नहीं पहुंच पाए वहां तक, 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया। तो मतलब कुछ नहीं है, ये मतलब सिंपल सा है इसमें कि चंद्रयान 2 जो है वो कब लॉन्च हुआ, 22 जुलाई 2019 को। पहुंचना कब था, 7 सितंबर 2019 को। उसमें क्या था, रोवर था और एक लैंडर था। रोवर का नाम क्या रखा गया, प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या रखा गया, विक्रम। लेके कौन गया, प्रक्षेपण यान का नाम GSLV MK3 इसका नाम था। क्लियर। अब एक और है इसमें, एक और कृत्रिम उपग्रह है, एक और अपना अभियान है, एक और मिशन है, उसका नाम क्या है, मंगलयान। इसने तो इतिहास रच दिया था भारत का। देखो मंगलयान जो कि यहाँ से बहुत दूर है, 7-8 महीने का समय लगता है मंगलयान तक उपग्रह के जाने में। मंगलयान पहली बार लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को लॉन्च किया गया, ठीक है। एक चीज केवल ये याद रख लो कि मंगलयान को कब लॉन्च किया गया, 5 नवंबर 2013 को। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, ठीक है। 22 जुलाई 2019 चंद्रयान 2 और 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1। मंगलयान 1 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया, ठीक है। ये भारत का पहला मंगल मिशन था। उम्मीद तो कोई थी नहीं कि मंगल तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कि क्या, जबकि चंद्रयान अपन पहुंचा चुके थे एक बार, वहाँ काम भी कर चुका था। लेकिन चंद्रयान में क्या हुआ, सेकंड चंद्रयान जब भेजा तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई। लेकिन दूसरी जगह पर, उसी चंद्रमा की दूसरी जगह दक्षिणी ध्रुव पर समथिंग वहाँ पर भेजा गया था, ठीक है। तो वहाँ पर अपन थोड़ा सा फेल हो गए 2 किलोमीटर पहले। लेकिन मंगलयान तो पहली बार मंगल पे, और उससे दूर भी भेज रहे थे, चंद्रमा से दूर भी भेज रहे थे। भारत का पहला मंगल मिशन था और पहली बार में ही मंगल पे पहुँच गया, ठीक है।
तो 5 नवंबर 2013 को इसको भेजा गया, ठीक है। और ये 24 सितंबर 2014 को ये मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। भेजा कब गया? 5 नवंबर 2013 को, और प्रवेश कब किया? 24 सितंबर। लगभग 7-8 महीने लग गए और ये मंगल की कक्षा में पहुंच गया, बिल्कुल आसानी से मंगल की कक्षा में पहुंच गया 24 सितंबर 2014 को, ठीक है। तो ये कब भेजा गया? 5 नवंबर 2013 को पहुंचा, कब? 24 सितंबर 2014 को। अच्छा, इसको लेकर के कौन गया था? उसको चंद्रयान सेकंड कौन लेके गया था? GSLV MK थर्ड इसको लेके गया था। सबसे अपना जो भरोसेमंद यान है PSLV। कल की कक्षा में मैंने बताया था कि PSLV सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, बहुत सारे उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। तो ये PSLV लेके गया था इसको, ठीक है। PSLV C-25 ये यान लेकर के गया था। चंद्रयान 2 को लेके गया था GSLV, और इसको लेके कौन से गया था? PSLV C-25 मंगलयान को लेकर के गया था। और ये सबसे सफल मंगलयान अपना था, एक ही बार में अपन सक्सेसफुल हो गए थे मंगल मिशन में, ठीक है। अब देखो चंद्रयान 2 तो अपना जो 2019 में था वो तो फेल ही हो गया एक हिसाब से, ठीक है। अब अगला जो अपना है मंगलयान सेकेंड, इसकी तैयारी चल रही है और इसको लॉन्च कब किया जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2024 में इसको लॉन्च किया जाना है, मंगलयान सेकेंड को लॉन्च किया जाना है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रक्षेपण यान है, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बनेंगे, ठीक है। अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्या थोड़ा सा नया सा लगता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। कुछ नहीं, सिंपल से हो गया, ये इतने से हैं। एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके और देखो, और आपको ये पूरे के पूरे बढ़िया से इतना ही याद करना है। इतना पढ़ लिया, ऑप्शन आने दो, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कि अपना वाला कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यदि सही ऑप्शन भी नहीं पता होगा तो जो 4 रहेंगे उसमें से 3 गलत तो कर ही देंगे अपन की, ये नहीं है। क्लियर? तो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको क्या है, एक बार और अच्छे से देखना हो और आज के आज ही इसको और अच्छे से याद कर लो कि ये हमेशा के लिए इससे कहानी खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से अपन को याद है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।